हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गाइस मैं जैसा कि आप लोगों को थर्ड वाला चैप्टर आइगन मान तथा काले हैमिल्टन प्रमेय को का चैप्टर रिवीजन करवाने जा रहा हूं। तो यहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का, तो वहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है। वहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो यहाँ पे जैसा कि जो आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स यहाँ पे बताया गया था कि एग्ज़ाम बेस पे ये तीसरा वाला चैप्टर है। तीसरा वाला चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को खुद ही बताया गया था कि जैसा कि एग्ज़ाम में लगभग 7 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है। हर हाल में क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है। और इसमें का क्वेश्चन जो आइगन प्रमेय होता है, आइगन मान होता है और कैवले हैमिल्टन प्रमेय। तो आइगन मान में क्या होता है, x1 और x2 की वैल्यू ज्ञात करनी होती है। ठीक, डॉट डॉट की। और कैले हैमिल्टन प्रमेय की होती है जो मीन्स यहाँ पे जो कुछ टाइप का समीकरण बन जाता है। समीकरण को बनाने के बाद उस पर मान रखा जाता है। पुट करने के बाद अगर आपका इक्वल जीरो अगर आता है तो क्या होता है, कैले हैमिल्टन प्रमेय सत्यापित करता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन को बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। तो गाइज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तभी आप नहीं आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। तो यहाँ पे गाइज मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को जो आप लोगों का पहला दूसरा वाला क्वेश्चन है, मीन्स यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन पे आप पहले चर्चा कर लीजिए। अब लाक्षणिक अवयव की परिभाषा, यानी कि जैसा कि 1 नंबर या 2 नंबर में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी डिफिनीशन भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे ए एन क्रम का कोई वर्ग अवयव, यानी जो कैसा बताया जा रहा है, आपका एन क्रम का वर्ग अवयव। ठीक, यानी आपका अवयव 1 2 3 4। ठीक, तो ये क्या हो गया, आपका वर्गाव्यूह हो गया। मीन्स यहाँ पे 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। ठीक, तो ये क्या हो गया, आपका वर्गाव्यूह हो गया। वर्गाव्यूह आई उसके क्रम का इकाई, मीन्स यहाँ पे जो आई वाला फॉर्म है, ठीक, उसका एक इकाई अव्यूह है। तो लेमडा, यदि आई कोई अदिश राशि है तो अव्यूह बराबर इतना ए माइनस लेमडा आई। ठीक, इसका मेन फार्मूला क्या होता है, ए माइनस लेमडा आई, ए माइनस यहाँ पे ए माइनस लेमडा आई इक्वल 0। ठीक, ये आपका मेन फार्मूला होता है अवलाक्षणिक मूल का भी होता है और कैले हैमिल्टन प्रमेय, दोनों में ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा कि अवलाक्षणिक मूल किसे कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं। तो इसी वाला जो अवयव होता है, जो लेमडा से आई से घटा दिया जाता है, अगर इक्वल 0 आता है तो क्या होता है, अवलाक्षणिक मूल होता है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होता है। चलता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे हमारा क्या है, जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो आई यहीं पे वैसा कि डिफिनीशन वगैरह पूछा गया, विद्या क्वेश्चन बैंक का है ये। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है अति लघुत्तरीय में। ठीक, तो अधिकतर भी पूछा जा सकता है, पूछा भी जा सकता है, पूछा भी नहीं जा सकता। ठीक, तो गाइस मैं चलता हूँ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। आपका जो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे हमारा जो 11 वाला क्वेश्चन है, ठीक, यहाँ पे 11 वाला क्वेश्चन है, क्या है, ए बराबर इतना है तो आइगन मान ज्ञात कीजिए। ठीक, वहाँ पे आइगन मान ज्ञात कीजिए जैसा कि आपको बताया। ठीक, यहाँ पे क्या करना है, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 डॉट 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 लेमडा एन तक, ठीक, होता है जी। वो डिपेंड करता है अवयव मैट्रिक्स पे। ठीक, अवयव पे डिपेंड करता है कितना है, मीन्स यहाँ पे कितनी पंक्ति है और कितना स्तंभ है। ठीक, तो उस पर डिपेंड करता है कि लेमडा बराबर कितने मान जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि मेन फार्मूला क्या था आपका, कि ए माइनस लेमडा आई। ठीक, मेन फार्मूला आपका ये है। ठीक, यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को दिया जा रहा है, और ए की वैल्यू क्या होती है, जो आप भी होता है। ठीक, और आई की वैल्यू आप लोगों को पता ही है, आई की वैल्यू क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, आई के फॉर्म में 3/3 का फॉर्म मीन्स यहाँ पे ये होता है, और 2/2 के रूप में जो 1 0 0 1। ठीक, आपका ये हो गया। ठीक, यहाँ पे अगर 2 वर्ग मीन्स यहाँ पे 2 पंक्ति 2 स्तंभ दिया जाएगा तो आई की वैल्यू इतना रखा जाएगा, और 3 पंक्ति 3 स्तंभ दिया जाएगा तो आपका यहाँ पे ये पुट किया जाएगा। ठीक है,
ठीक, तो यहाँ पे रखने के बाद ये वाला जो समीकरण था मीन्स यहाँ पे जो आप लोग का ए माइनस लेमडा आए तो वहाँ पे आप रख लीजिएगा। पुट करने के बाद आपका इस टाइप का समीकरण बन जाएगा। यहाँ पे घटा दीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को घटाने मीन्स यहाँ पे जो इस टाइप का बना और इस टाइप के बनने के बाद ये आपको घटा दिया गया। ठीक, घटाने के बाद क्या किया गया, आपका समीकरण टाइप बन जाएगा। और समीकरण बनने के बाद आप सॉल्व कर लीजिए। फिर उसके बाद लेमडा वन लेमडा टू, यहाँ पे लेमडा वन या लेमडा टू, यानी लेमडा बराबर कितना वन निकला, 1 निकला, और लेमडा टू बराबर 9 निकला। ठीक, तो यही क्या हो गया आपका अब आइगन मान हो गया। ठीक, और आइगन सदिश पूछेगा तो आइगन सदिश मीन्स यहाँ पे जो लेमडा बराबर आपका पुट हुआ है, निकला है मान, वहाँ पे जो लेमडा बराबर आपका मान निकला है, लेमडा बराबर 1 निकला है और लेमडा 2 बराबर निकला है 9। ठीक, तो यहाँ पे आपका सदिश पूछेगा तो यहाँ पे जो 4 माइनस एक बार 1 रखा जाएगा लेमडा का मान और एक बार 9 रखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे x1 यानी 4 माइनस लेमडा है, तो यहाँ पे x1 और x2 के बेस पे मान निकाला जाएगा। तो यहाँ पे मैं आगे क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है, तो वहाँ पे मैं दिखाऊंगा, मगर सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप कि समझ में आया होगा आइगन मान कैसे निकाला जाता है, कैसे नहीं निकाला जाता है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे बताया गया। ठीक, तो यहाँ पे केवल आप लोगों का रिवीजन चल रहा है। अगर क्लास लेनी है मीन्स यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं अगर आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आइगन मान और कैले हैमिल्टन प्रमेय का वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, वहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं मैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे भी वैसा कि आपका 12 वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है आइगन मान ज्ञात कीजिए, जैसा कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन बताया गया उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। ठीक, चलता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। तो आता है पहला लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय का क्वेश्चन का। तो यहाँ पे क्या पूछा जाता है, अवलाक्षणिक मान, यहाँ पे अवलाक्षणिक मान पूछा गया है और सदिश अवलाक्षणिक। यहाँ पे जो लेमडा 1 की वैल्यू पूछी गई है, यानी लेमडा n तक वैल्यू पूछी गई है, और x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, यहाँ पे दो मान। तो ये क्या हो गया, अभिलाक्षणिक मान हो गया, और ये क्या हो गया, अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात कीजिए। यानी अभिलाक्षणिक मान का क्या होता है, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, और अभिलाक्षणिक सदिश होता है x1 x2। तो यहाँ पे हम गैस में एक एक बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ए की वैल्यू आपकी कितनी है। ठीक, मेन फार्मूला क्या है आपका आइगन मान, तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को। ठीक, वहाँ से इसी टाइप का सॉल्व कर लीजिएगा। करने के बाद आपका ये मान हुआ और समीकरण टाइप में बना, समीकरण को हल कीजिएगा। समीकरण अगर हल नहीं करना पा रहे हैं वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाता है सभी मॉडल पेपर में। तो यहाँ पे अभिलाक्षणिक मान मीन्स यहाँ पे अभिलाक्षणिक सदिश है, तो सदिश का फार्मूला क्या होता है, x बराबर x1 x2, डिपेंड करता है कि कॉलम मीन्स यहाँ पे जो पंक्ति वाली होती है अवयव की, तो यहाँ पे 2 ही पंक्ति है। ठीक, 2 ही पंक्ति है तो यहाँ पे 2 ही पंक्ति लिया जाएगा। अगर 3 पंक्ति होती है तो x3 भी लिया जाता है। ठीक, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है, अवयव पे डिपेंड करता है कि जो अभिलाक्षणिक सदिश का मान है कितना रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स बार मीन्स यहाँ पे लेमडा की वैल्यू 2 निकली और लेमडा 2 की वैल्यू 5 निकली। ठीक, तो यहाँ पे एक बार लेमडा की वैल्यू 2 रखा जाएगा, एक बार लेमडा की वैल्यू 5 रखा जाएगा। यानी जहाँ पे यहाँ पे 1 माइनस लेमडा है और -2 6 माइनस लेमडा। ठीक, वहाँ पे x1 x2 से तुलना किया जाएगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जैसा कि आप लोगों को दिखा दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को देख पा रहे हैं, एक बार लेमडा की वैल्यू क्या थी, लेमडा की वैल्यू 2 थी पहले। ठीक, और लेमडा की वैल्यू 5 थी, तो यहाँ पे पहले 2 रखा गया। ठीक, यहाँ पे 2 रखा गया, जैसा कि 2 रखा और घटाने के बाद जब घटा दिया गया तो आपका ये समीकरण बन गया। समीकरण बनने के बाद आपको तुलना कर लिया गया। तुलना कैसे करेंगे, जैसा कि आप लोगों को ये है देख पा रहे हैं, -x1 -2 x2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या किया गया, कैसा किया गया, जो x1 वाला है इसमें गुणा कर दिया गया और x2 वाला इसमें गुणा कर दिया गया। ठीक, यहाँ पे ठीक, और करने के बाद क्या हो गया, आपका समीकरण बन गया। समीकरण बनने के बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा। समीकरण सॉल्व करने का तरीका मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ यहाँ पे, जो जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि यहाँ पे -x1 -2 x2
इक्वल 0 हो पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण क्या है, 2x1 प्लस 4x2 इक्वल 0। ठीक, तो यहाँ पे हम आपका x1 का वैल्यू यहाँ पे जैसा कि पहले हम x1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, और निकालने के बाद यहाँ पे जैसा कि कुछ समीकरण में x1 की जगह पे रख देंगे, जैसा कि हम पहले वाले समीकरण में रखा गया। माइनस x1 माइनस क्या है, माइनस से इधर लेके जाएंगे तो उधर क्या जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 2x2 हो जाएगा। ठीक, तो x1 बराबर क्या हो गया, -2x2। ठीक, लेके जाके हम पुट कर देंगे समीकरण में, इसी समीकरण में लेके जाके पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम जो दिखा रहा हूँ आपको सॉल्व करने के बाद। ठीक, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू हमारी कितने रहेगी, यहाँ पे -2x2। ठीक, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू 2 गुणे 2 -2x2 प्लस 4x2 इज इक्वल 0। ठीक, तो यहाँ पे 2 दूना 4 -4x2 प्लस 4x2 इज इक्वल 0। ठीक, तो यहाँ पे उधर लेके जाएंगे तो क्या बच जाएगा आपका गाइस, तो यहाँ पे x1 बराबर हमारे कितना लग गया, -2x2। तो यहाँ पे x2 बराबर समथिंग कुछ माना जाएगा गाइस यहाँ पे। ठीक, यानी x2 बराबर हमारा समथिंग माना जाएगा -k1। ठीक, यहाँ पे x2 बराबर हमारा समथिंग माना जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन भी मीन्स यहाँ पे अगर x1 की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रख देंगे और रखने के बाद समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रखे देंगे, यहाँ पे x1 x2 की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक, तो वो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे गाइस x2 की वैल्यू कुछ समथिंग माना जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे माना गया। ठीक, जब x2 की वैल्यू अगर यहाँ पे -k1 रख दिया जाएगा तो यहाँ पे x1 माइनस इक्वल यहाँ पे 2 और x2 की वैल्यू -k1 है, तो x2 की वैल्यू -k1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2। ठीक, यहाँ पे 2k1 हो जाएगा और 2k1 यानी 2k1 के बाद आपको समीकरण नंबर 2 में लेके जाके बाद पुट कर देना है, और पुट करने के बाद आपकी x2 की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक, दोनों को सॉल्व करने के बाद जब x2 की वैल्यू आपको 1 आ जाएगी तो लेके जाके यहाँ पे पुट कर देंगे। जब यहाँ पे पुट करने के बाद अगर आप पुट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो x2 की वैल्यू अगर k1 यहाँ पे दोबारा सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पे जो आपका माना गया है, तो अगर वहाँ पे संतुलन करेगा आप लोगों का तो ये आपका x2 की वैल्यू -k1 सही है। ठीक गाइस, आई होप कि आप लोगों को x1 और x2 की वैल्यू निकालने के लिए समझ में आ गया होगा ये तरीका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, दूसरा वाला आते हैं। दूसरा वाला क्या है, अब भी बराबर इतना है तो अब लक्षणिक मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को सेकंड वाला क्वेश्चन मैंने पहले वाला क्वेश्चन बताया गया यहाँ पे, तो जैसा कि अब मेन फार्मूला में रख दिया गया a माइनस लेमडा आई इज इक्वल 0। ए की वैल्यू रख दिया गया और आई की वैल्यू रख दिया गया, दोनों को घटा लिया गया और दोनों को घटाने के बाद क्या हो गया, समीकरण बन गया। ठीक, और समीकरण बनने के बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, अगर सॉल्व करने के बाद जैसा कि आप लोगों को नहीं समझ में आता है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। ठीक, अगर गाइस जैसा कि आप लोगों को समीकरण सॉल्व नहीं करना आता है, जैसे कि यहाँ पे आप फंस गया, तीसरा वाला क्वेश्चन मीन्स यहाँ पे तीसरा स्टेप देख लीजिए, लेमडा क्यूब -6 लेमडा स्क्वायर प्लस 11 लेमडा प्लस 6। ठीक, आपका ये समीकरण बन गया। और समीकरण को कैसे सॉल्व करना है वहाँ पे आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं एकदम सिंपल मेथड बता दे रहा हूँ यहाँ पे गाइस, जैसा कि आपका इक्वल 0 है। ठीक गाइस, तो यहाँ पे आपको एकदम सिंपल मेथड बता दिया जा रहा हूँ। पहला कि आप लोगों को पुट करना पड़ेगा लेमडा की वैल्यू यहाँ पे n, यानी जो सम संख्या है और विषम संख्या लेने पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे सम या कुछ भी सम संख्या ले सकते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या है। ठीक, तो यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, यानी ऐसा मान रखे लेमडा 1 की वैल्यू पुट किया जाए कि जो पुट करने के बाद आपको लेमडा की वैल्यू रखा जाए यहाँ पे तो इक्वल 0 आए, यानी LHS बराबर RHS। तो यहाँ पे हम पहले पुट करेंगे, यानी पहले 0 पुट किया जाएगा, लेमडा की वैल्यू 1 पुट किया जाएगा, फिर 2 पुट किया जाएगा, जैसा कि आप लोगों को डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लेमडा बराबर 1 रख दिया जा रहा है, जैसा कि तो लेमडा की वैल्यू अगर 1 पे रखेंगे, 1 माइनस 1 और 6 लेमडा स्क्वायर, यानी 1 रखा जाएगा तो लेमडा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, प्लस 11 और लेमडा
गुणे 1 यानी 1 किया जाएगा तो 1 ही हो जाएगा, और 6 इक्वल 0, तो यानी कितना हो गया 11 ये है, और 6 प्लस 12 हो गया, और ये एक माइनस ये इधर था तो ये किया था, क्या हो जाएगा 12 माइनस 12 इज इक्वल 0, तो 0 इज इक्वल 0। तो यह क्या हो गया गाइज, आपका लेमडा 1 बराबर आपका फाइनल आंसर। ये मीन्स यहाँ पे एक लेमडा की वैल्यू हमारी निकल आ गई। ठीक, हमारी लेमडा की वैल्यू निकल आने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब दूसरा मेथड, फिर यहाँ पे हम समथिंग ऐसा इस टाइप का बना लेंगे, और टाइप को बनाने के बाद लेमडा 1 की वैल्यू यहाँ पे हम, जैसा कि आप लोग समथिंग हम इस प्रकार मान लेंगे, और यहाँ पे हमेशा एक माना जाएगा, यानी ठीक गाइस यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमेशा एक मान लीजिएगा। ठीक, और मान करने के बाद जो ये वाली संख्या है, ये वाली संख्या इस पहले इससे गुणा करेंगे। ठीक, तो एक एक का नाम एक हो जाएगा, तो यानी क्या लिखा जाएगा यहाँ पे एक, और ये पॉजिटिव में है और ये भी पॉजिटिव में है, तो क्या लिखा माइनस क्या चिन्ह आएगा कि इसका पॉजिटिव का, और इसको हम इसी वाले चिन्ह से घटाएंगे, तो क्या हो गया -6 और +5 +1, तो घटेगा कितना हो गया -5 और बचा क्या, फिर अब ये वाली संख्या आई और -5 को इससे गुणा करेंगे, तो -5 गुणे 1 तो कितना होगा -5 हो गया। ठीक, -5 और फिर इसको इससे घटाएंगे। ठीक, क्या हो गया पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो क्या घटेगा, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक गाइज, एक मिनट, यहाँ पे घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव ही होगा ना। यहाँ पे गाइज आप लोग को यहाँ पे देख लो, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो यहाँ पे -6 है और यहाँ पे क्या लिखा गया है पॉजिटिव में, तो यहाँ पे आप लोग को खुद ही गलती है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं फिर भी आप लोगों को कमेंट नहीं किए कि सर आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक, तो यहाँ पे आपको -6 हो जाएगा। ठीक, और -6 होने के बाद ये क्या है आपका -5 ही है। ठीक, यहाँ पे -5 है और -5 को इसको हम घटाएंगे, तो घटाने के बाद मतलब यहाँ पे आपका ये घटाया जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, यानी 6 हो जाएगा, और किस में आएगा प्लस में, और ये 6 गुणे 1, ये वाला 6 है और यहाँ से फिर गुणा किया जाएगा तो 6 का नाम 6, यानी कि हो जाएगा पॉजिटिव में, और घटेगा तो कितना आ जाएगा 0। तो बचा क्या समीकरण आपका बना x² - 5 x प्लस 6 इज इक्वल 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया, और द्विघात समीकरण आपको सॉल्व करना आता ही है, यानी क्या बचेगा, तो बचेगा 3 दूनी 6 और 2 3 5, तो x बराबर x मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा x-2 एक समीकरण में हो जाएगा और x-3 हो जाएगा, तो यानी आपका लेमडा 1 और लेमडा 2 की वैल्यू, तीनों की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। ठीक, तो यहाँ पे एक बार आपका लेमडा 1 की वैल्यू प्राप्त थी, यहाँ तो थी लेमडा 1 बराबर 1 था, और लेमडा 2 बराबर यहाँ से निकाला जाएगा तो 2 हो जाएगा, और लेमडा 3 बराबर निकले जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे तीनों की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। ठीक, आई होप गाइज आपको समीकरण सॉल्व करना आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए। ठीक गाइज, चलता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूम करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे वही क्वेश्चन। ठीक, तीसरा वाला क्वेश्चन भी वही है, अभिलक्षणिक मूल तथा संगत सदिश ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो जैसा कि लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 की वैल्यू ज्ञात करनी है, और ज्ञात करने के बाद आपका सदिश समीकरण में रख देकर लेके जाके पुट कर देना है यहाँ पे, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया। ठीक, एक बार लेमडा की वैल्यू लेमडा 1 की वैल्यू, एक बार लेमडा 2 की वैल्यू, एक लेमडा 3 की वैल्यू। ठीक, पुट करने के बाद लेके जाने के बाद वहाँ पे x1 x2 x3 की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक, आई होप गाइज कि यहाँ पे आप लोगों को अभिलक्षणिक मान भी और अभिलक्षणिक सदिश भी ज्ञात करना आ गया होगा। ठीक, चलते हैं मैं नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, अब भी बराबर इतना तो प्रूफ तो कैले हैमिल्टन प्रमेय का ज्ञात कीजिए। ठीक गाइज, आई होप कि कैले हैमिल्टन प्रमेय आपको नहीं आता होगा या फिर आता होगा, तो यहाँ पे मैं दोबारा रिविजन करवा दे रहा हूँ। तो क्या है कैले हैमिल्टन प्रमेय का, पहले जो मेन फार्मूला है a माइनस लेमडा आई इक्वल 0, तो यानी मेन फार्मूला क्या है आपका ये है, तो a की वैल्यू पुट करेंगे और लेमडा वैसे ही रखा है और i की वैल्यू रख देंगे, और रखने के बाद आपको समीकरण को सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करने के बाद आपका समथिंग इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, मीन्स घटाया जाएगा, और घटाने के बाद आपका समीकरण बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे समीकरण बना गया, यहाँ पे आपका समीकरण बनना है। समीकरण बनने के बाद आपका क्या हो गया गाइस, समीकरण बना गया, और बनने के बाद आपका समीकरण ये सॉल्व भी किया गया। ठीक, यहाँ पे a माइनस
लेमडा आई इज इक्वल, सॉल्व करने के बाद क्या हो गया आपका फाइनल आंसर लेमडा ए क्यूब माइनस 6, यानी गैस क्या हो गया यहाँ पे ए नहीं होता है, यहाँ पे लेमडा बराबर मीन्स यहाँ पे जो इतना पहले समीकरण था और लेमडा बराबर आपका ए माना जाता है, यानी आपको समथिंग यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको लेमडा बराबर ए रखना पड़ता है। ठीक, तो क्या हो गया ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर, ए क्यूब ए स्क्वायर है यहाँ पे प्लस 13 ए माइनस 8 आई इज इक्वल 0। ठीक, यहाँ पे 8 है और लास्ट वाली जो संख्या बचती है वहाँ से आई से कंपेयर यानी आई से गुणा करवा दिया जाता है। ठीक ठीक, आपका ये समीकरण बन गया और समीकरण बनने के बाद ए क्यूब की वैल्यू यानी क्या किया गया जाएगा, जो अवयव आपका दिया रहेगा अवयव यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे जो अवयव आपका ये दिया गया है इज इक्वल टू -1 1 1 2 1 1 1 2 2। ठीक, तो यानी एज इक्वल क्या रखा जाएगा, मीन्स यहाँ पे ए क्यूब ज्ञात करना है तो ए इंटू ए, यानी पहले ए स्क्वायर ज्ञात किया जाएगा। ठीक, और ए स्क्वायर ज्ञात करने के बाद ए क्यूब ज्ञात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक, ये सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आप लोगों को तो यहाँ पे ए क्यूब की वैल्यू रखती है, जो आपका समीकरण समथिंग टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को सॉल्व किया गया है, जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ए क्यूब की वैल्यू आपकी इतनी आ गई। ठीक, और यहाँ पे बचा क्या 6 लेमडा स्क्वायर की वैल्यू जो आप पुट किए होंगे यहाँ पे ज्ञात किया जाएगा लेमडा स्क्वायर की वैल्यू, वहाँ से आप पुट कर दीजिएगा लेमडा स्क्वायर की वैल्यू। ठीक, लेमडा स्क्वायर की वैल्यू करने के बाद फिर लेमडा की वैल्यू और फिर इसके बाद आई की वैल्यू, और रखने के बाद सारी वैल्यू क्या किया जाएगा, दोनों में जो भी उसके आगे गुणा किया जाएगा तो गुणा कर लीजिएगा। और गुणा करने के बाद जहाँ पे ये पॉजिटिव है या निगेटिव है तो यानी पहले वाले को घटाना है, फिर उसके बाद 13 जोड़ देना है, फिर उसके बाद घटा देना है। और घटा देने के बाद अगर आपको समथिंग इस टाइप का बन जाएगा, मीन्स आपके जो फाइनल आंसर 0 आ गया तो आपका क्या है कैले हैमिल्टन प्रमेय का सत्यापित करता है। ठीक है, आई होप कि आपको कैले हैमिल्टन प्रमेय सॉल्व करना या समझना सब भी आता होगा। यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को समीकरण सॉल्व करना नहीं होता है। ठीक, यहाँ पे ए क्यूब की वैल्यू और ए स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करने के बाद अगर आपका 0 आता है तो आपका कैले हैमिल्टन प्रमेय का हो जाता है। ठीक, और क्या होता है आइगन प्रमेय क्या होता है, आपको यही वैल्यू सॉल्व करना पड़ता है। मीन्स यहाँ पे A1 A2 और A3 की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ती है। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है ए क्यूब की वैल्यू लेके जाके यहाँ पे पुट करना पड़ता है। ठीक, आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है। यहाँ पे कैले हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित कीजिए, ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या किया गया है, कैले हैमिल्टन प्रमेय प्रयोग करने के बाद करते समय आपको ए इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या किया गया है गाइस, जैसा कि मैं दिखा दे रहा हूँ, देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्या किया गया है, जो आपके सेम प्रोसेस पहले वही वाला चलेगा। ठीक, क्या किया गया है सेम प्रोसेस वही वाला चलेगा। ठीक, यहाँ पे करने के बाद आपको ये किया गया और यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल 0 तुलना किया गया, फिर बनना आपका समीकरण, और समीकरण बनने के बाद क्या किया गया यहाँ पे जैसा कि मैं नेक्स्ट पेज में दिखा दे रहा हूँ आपको, सॉल्व भी किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या किया गया, समीकरण बन गया और समीकरण बनने के बाद सब में ए इनवर्स से गुणा करवा दिया जाएगा। ठीक, यानी जो समीकरण ये टाइप का बन गया और समीकरण बनने के बाद ए इनवर्स से गुणा करवा दिया गया, और गुणा करवाने के बाद क्या बचा यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं, जैसा कि मैं गुणा करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ए क्यूब है -6 ए स्क्वायर -11 आई इज इक्वल 0। ठीक, यहाँ पे क्या किया गया, ए इनवर्स से गुणा किया जाएगा तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स ए क्यूब -6 ए इनवर्स ए स्क्वायर -11 ए इनवर्स आई इज इक्वल 0। ठीक है, समझ में आया। अब बचा क्या, अब यहाँ पे क्या है, जो गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो गुणा में ये दोनों बेस, ये आपका बेस ये सेम है तो क्या हो जाएगा, तो ए की पावर -1 और +3 तो क्या बचेगा 2।
फिर 6 है, ये बचेगा, घटाया जाएगा, मीन्स यहाँ पे गुणा जुड़ जाती है तो -1 + 2 घटेगा तो क्या बच जाएगा, तो 1, तो ए बच जाएगा, और -11 ए इनवर्स आई इक्वल 0। अब लेके जाके यहाँ पे पुट किया जाएगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसा कि, तो क्या बचेगा, तो यानी ए इनवर्स, यहाँ पे ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो अब क्या हो गया, a² - 6a = 11 ए इनवर्स। ये निगेटिव में था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक। और पॉजिटिव होने के बाद आप लोगों को ये क्या किया जाएगा, इनवर्स इतना है तो आई की वैल्यू यहाँ पे लेके जाके भाग कर दिया जाएगा, और भाग करने के बाद यहाँ पे जो लास्ट में बचेगा ये भी भाग किया जाएगा, तो बचेगा लास्ट में आप लोगों का, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को सॉल्व करके इनवर्स ज्ञात करने के लिए। तो ए इनवर्स यहाँ पे आपका था, तो ये आप क्या बचेगा आपका यहाँ पे तो a² - 6a = इनवर्स, भाग में क्या आ जाएगा, I11, आई की वैल्यू पुट कर देगी। पुट करने के बाद आप लोगों को मीन्स यहाँ पे जो a² की वैल्यू और यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा, सॉल्व करने के बाद जो आई की वैल्यू आ जाएगी वहाँ पे लास्ट में लेके जाके सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद आपका भाग कर दीजिएगा, तो यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू आपको निकल आ जाएगी। तो आई होप गाइस कि आपको इनवर्स वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करना आ गया होगा, नहीं भी आया होगा तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे समझाया गया, ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। यहाँ पे इनवर्स ज्ञात करना, कोई भी क्वेश्चन अगर आप फंसता है तो इसी टाइप से आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा 6वां क्वेश्चन है, यहाँ पे A= इतना, तो कैले हैमिल्टन सत्यापित कीजिए इस पर में से इनवर्स और a⁴ का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। उसी के बेस पे है, जैसा कि आप लोगों को अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया, ठीक। यानी 7 वाला क्वेश्चन अभी मैंने बताया, ठीक। तो वहाँ पे उसी के बेस पे सॉल्व कर लीजिएगा। चलता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे। हमारा क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन है, A= इतना तो a⁵ -4 a⁴, तो क्या किया गया गाइस, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ठीक। यहाँ पे क्या है, कैले हैमिल्टन पर में इतना है, ठीक। यहाँ पे एक का वक्त देने के लिए आपको इतना किया गया है, ठीक। यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया, और कुछ करने के बाद क्या है, ये पहले ए इनवर्स बराबर इतना है, तो ये क्या किया गया है, कैले हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित करता है कि नहीं करता है, ठीक। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद ये समीकरण बन जाएगा। समीकरण बनने के बाद अगर समथिंग मीन्स यहाँ पे जो समीकरण की वैल्यू मॉड ए की वैल्यू अगर 0 आती है तो आपको कैले हैमिल्टन प्रमेय का सत्यापित करता है, अगर नहीं आती है तो कैले हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है, ठीक। जैसा कि आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया गया, ठीक। यहाँ पे आप लोगों का समीकरण, ठीक। जैसे कि समीकरण सॉल्व करने के बाद अगर 0 आती है तो कैले हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित करता है, अगर नहीं आता है तो नहीं करता है, ठीक। वहाँ से आप देख लीजिएगा, और करने के बाद यहाँ पे a⁵ और a⁴ यानी a⁵ ज्ञात करना है और a⁴, ठीक। दोनों पे लेके जाके आप मान रख दीजिएगा, और मान रखने के बाद घटा दीजिएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। चलते हैं मैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आ गया लास्ट ही वाला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है। कैले हैमिल्टन प्रयोग का ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपको मैंने नेक्स्ट पेज पे बताया, अभी सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का है, और क्वेश्चन आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। और आपका तीसरा चैप्टर होता है यहाँ पे समाप्त। तो बस गाइस, अगर इसी टाइप के एजुकेशन वीडियो अगर हमारे देखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।